Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience as a family physician with World Health Organization in Brazil. जैसा कि आप बेहतर जानते हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं, उनको पता है कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर से ही जो कंप्लेंट्स ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रहे होते हैं, जिस कंप्लेंट्स के साथ हम उसी को ही अपने मौजू का हिस्सा बनाते हैं और उसी को हम एपिसोड की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं और अपने पेशेंट का जो नॉलेज है उसको अपडेट करते हैं। आज का हमारा मौजू ये है कि बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में आते हैं जो कम एजुकेटेड होते हैं या वर्कर्स होते हैं, दिहाड़ीदार होते हैं या छोटा मोटा काम करने वाले होते हैं या लो लेवल पे वो कोई काम कर रहे होते हैं, किसी शॉपकीपर के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे बेशुमार पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो उनको जब हम फिज़िकल देखते हैं या उनकी हम क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट 2-3 कंप्लेंट्स हमें बता रहा होता है कि मैंने फ़लाँ जगह से भी मेडिसिन खाई है और मैंने फ़लाँ को भी चेक करवाया है, मैं किसी हकीम के पास गया था या किसी ऐसी जगह पे गया था तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके मसाने में गर्मी है, आपके जिगर में गर्मी है, फिर आपके मैदे में गर्मी है। तो हमें असल में ये बताया जाए कि मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी, बेसिकली ये गर्मियाँ होती भी हैं या नहीं होती, अगर होती हैं तो किस वजह से होती हैं, फिर इनको किस तरह सेटल डाउन किया जा सकता है। तो बेशुमार जब हम देखते हैं कि पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ आ रहा होता है और हमसे ये बातें पूछने की कोशिश कर रहा होता है तो हम फिर पेशेंट का नॉलेज भी देखते हैं कि जिस कैटेगरी पे मैं इसको समझाऊंगा क्या ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी जानता भी है या नहीं जानता, या मुझे कोई उस लेवल पे जाके बात इसको समझाना पड़ेगी ताकि वो बात को समझ पाए कि मेरा असल में इशू है क्या और मुझे इस इशू के साथ किस तरह अपना ट्रीटमेंट जारी रखना है। तो हमने देखा है कि बाज़ ऐसी कंडीशंस जिसमें आप देखते हैं कि किसी भी बंदे को अगर पेशाब जल के आ रहा है या यूरिन उसका पास तो हो रहा है, लेकिन अगर वो जल के पास हो रहा है, येलो कलर में पास हो रहा है या यूरिन के साथ उसको जलन फील हो रही है, तो ऐसी कैफियत में वो जो पेशेंट होता है वो समझ रहा होता है कि मेरे मसाने में गर्मी हो चुकी है, इसलिए जो है वो मुझे पेशाब के साथ जलन भी होती है, पेशाब मेरा पीले रंग का भी होता है, जब मैं पेशाब कर रहा हूँ तो मुझे उसमें तकलीफ़ भी होती है। तो बेसिकली ये कोई मसाने की गर्मी नहीं होती, ये यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसको टाइटल करने का एक अलग प्रोसीजर है। इसी तरह ऐसे पेशेंट जिनको खाने के बाद उनको लगता है कि शायद मुझे नोज़िया हो रहा है, वॉमिट की कैफियत है, या मैं खाना खाता हूँ तो मेरे मैदे वाले पॉइंट से लेके मेरे थ्रोट वाले हिस्से तक मुझे इसमें जलन फील होती है, मुझे इसमें तजाबियत फील होती है या भारीपन महसूस होता है, तो इसकी ऐसी कंडीशन और ऐसी कैफियत को जो है वो लोग उसको कह देते हैं कि तेरे मैदे में गर्मी हो चुकी है। बेसिकली ये मैदे की गर्मी नहीं होती, ये बेसिकली जर्ड है, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ है, ये आपकी एसिडिटी है, तजाबियत है, गैस है। ये उसकी वजह से आपका मैदा जो है उसमें ब्लोटिंग हो रही होती है, आपको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई चीज़ मेरे मैदे के अंदर बॉयल हो रही है। तो बेसिकली ये मैदे की गर्मी नहीं होती, ये तजाबियत है, गैस है, गैस्ट्राइटिस है, जर्ड की बीमारी है। इसको टाइटल करने का एक अलग प्रोसीजर है। सेम ऐसी ही कैफियत के जब हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट हो रहा हो कि यूरिन उसको येलो कलर का आ रहा होता है, ज़ुबान में उसके बहुत ज़्यादा सफ़ेद सेक्रीशन होती है और जो कोई चीज़ वो खाता है तो उसको वॉमिट टाइप की कैफियत रहती है या वो वीकनेस फील कर रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में जब वो किसी हकीम या किसी इस तरह के बंदे के पास जाता है जो मेडिकली वेल अवेयर नहीं होता या वो टोटली प्रोफेशनली मेडिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं जानता होता, तो वो उसको कहता है कि आपके जिगर में जो है वो गर्मी हो चुकी है, या आपके मुंह पे अगर दाने वगैरह निकल रहे हैं, आपकी स्किन के ऊपर कोई इस तरह की रैशेस वगैरह हो रहे हैं, तो ये कंडीशन देख के उसको जो नॉन प्रोफेशनल बंदा होगा या वो कम एजुकेटेड है तो वो उसको ये गाइडलाइन देता है कि आपके जिगर में गर्मी होगी। बेसिकली ऐसा नहीं होता। अगर आपकी आँखें पीली होना शुरू हो गई हैं, जर्द होना शुरू हो गई, वॉमिट की कैफियत रहती है, बॉडी में टेम्परेचर हल्का फुल्का फील होता है, जिस्म में थकावट फील होती है, तो ऐसी कैफियत में जब हम आपका LFT करवाते हैं तो उसमें आपके जिगर के एंजाइम अप डाउन होते हैं। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि आपका अल्कलाइन फास्फोरस है या SGPT, SGOT, ALT, APL, LLP, ये जो एंजाइम होते हैं ये बेसिकली आपकी डाइट की कैफियत की वजह से या आपकी डाइट मॉडिफिकेशन की वजह से या डाइट हैबिट्स जो आप ले रहे होते हैं, आपका लाइफ मॉडिफिकेशन और डाइट हैबिट्स प्रॉपर सही ना होने की वजह से, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने की वजह से, तो ये आपके लिवर के एंजाइम अप डाउन होते हैं। तो ऐसी कैफियत में वो आपको कहते हैं कि आपकी जो जिगर की गर्मी है, बेसिकली ये जिगर की गर्मी नहीं होती, ये जॉइंटिस की एक अलामत होती है।
तो ऐसी कैफियत के अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने बॉयल पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और साथ जो है वो आपने फ्रेश जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फास्ट फूड, स्पाइसी चीज़ें, मुर्गन गज़ाएँ, इनको आपने रोकना है, तो आपकी जिगर की गर्मी को टाइटल किया जा सकता है। अब हमारा अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये डिस्कशन करने का मकसद ये था कि जब भी उनको ऐसा फील हो कि मुझे जो यूरिन है वो जल के आ रहा है, या यूरिन करने के बाद मुझे जो है वो मसाने के अंदर पेन, जलन या कोई ब्लोटिंग टाइप, या उसको कोई गर्म चीज़ लगती है, या उसको ईचिंग वगैरह होती है, तो बेसिकली ये यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो इसको टाइटल करने के लिए आप अपने कंसल्टेंट से रिव्यू करें, उसको अपनी कैफियत बताएं और अपनी बॉडी में पानी का इंटेक बढ़ा दें, फिज़िकली मूवमेंट अपनी बढ़ा दें, और बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल कम कर दें। कॉफ़ी, इस तरह की हार्ड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी में थोड़ा सा ख्याल रखते हुए इसको यूज़ करें, तो ये आपका मसला टाइटल हो जाएगा। और इसकी मेडिकेशन के लिए आपको कंसल्टेंट से रब्ता करना पड़ेगा, और वो जो भी ड्यूरेशन आपको दे उसी ड्यूरेशन के अंदर आपने वो मेडिसिन यूज़ करनी है, तो आपका यूटीआई भी टाइटल हो जाएगा। इसी तरह मैदे की गर्मी बेसिकली तेज़ाबियत, एसिडिटी, ब्लोटिंग, फिर उसके बाद नोज़िया या उसमें जलन फील होना, तो ये बेसिकली डिफरेंट किस्म की ये डिजीज़ हैं। आपके इस कैफियत को वो मैदे की गर्मी कहते हैं। तो ऐसी कैफियत के अंदर आपने जो है वो खाने के बाद पानी का इस्तेमाल कम से कम रखना है। नान, इस तरह की हैवी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली, बहुत ज़्यादा थिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म, बहुत ज़्यादा मीठा, इन चीज़ों की आपने क्वालिटी और क्वांटिटी का जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो एक तो खाने में आपने मकदार देखनी, और जो चीज़ आप अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, कि उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कि ये जहाँ पे बनी है क्या इसकी सफाई और सुथराई, हाइजीनिक का प्रॉपर ख्याल था। तो ऐसी कैफियत के अंदर आप जब ये करेंगे तो आपकी मैदे की गर्मी ठीक हो जाएगी। अब तीसरी गर्मी जो आम लोगों की होती है कि मुझे जिगर की गर्मी होगी, उसमें क्या होता है कि आपके चेहरे पे अगर दाने निकल रहे हैं, आपकी जो ज़ुबान है उसके ऊपर सेक्रीशन वाइट कलर की है, इस तरह आपकी बॉडी के कोई और सिम्टम चेंज हो रहे होते हैं, तो अक्सर हकीम वगैरह के पास या नॉन प्रोफेशनल लोगों के पास जब लोग जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपको जिगर की गर्मी है। तो बेसिकली जिगर एंजाइम का बढ़ जाना है, क्योंकि जिगर एक केमिकल फैक्ट्री है और उसके अंदर बेशुमार ऐसे केमिकल स्टोरेज होते हैं। ऐसी कैफियत के अंदर जो आपकी केमिस्ट्री है बॉडी की, उसमें रिएक्शन होना बेसिकली ये जिगर की, उसको गर्मी कहते हैं। ऐसी कैफियत में हम पेशेंट को कहते हैं कि आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, ताज़ा फ्रूट, फ्रेश सब्जियां, और इस तरह की आप पानी की मकदार अपनी बॉडी में बढ़ाएं, अपने आप को मुतहरक रखें। तो ये जो जिगर की गर्मी है इसको भी टाइटल किया जा सकता है। अगर आपके जिगर के एंजाइम बढ़े हुए हैं या आपको पीला यरकान है, जॉइंडिस है, तो उसके लिए आप कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, और इस तरह जो अपनी डाइट हैबिट्स, लाइफ मॉडिफिकेशन, अपनी स्लीप डिसऑर्डर और अपनी बॉडी की बाकी प्रॉब्लम जो है वो उसको टाइटल करें, तो ये आपकी जिगर की गर्मी भी टाइटल हो जाएगी। तो बेसिकली ये जिगर, मसाना, ये आम मशहूर मरूफ होती हैं, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं कि आपकी बॉडी में इंटेक क्या हो रहा है, फिर आपकी बॉडी से अखराज कैसे हो रहा है। तो आप ऐसी कैफियत से बचने के लिए अपने नॉलेज को अपडेट रखें और प्रॉपरली अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते रहें, ताकि आप किसी भी इस तरह के मिसकंसेप्शन से बच सकें। और हमारे स्लोगन का हमेशा ख्याल रखें, कम खाएं, ज़्यादा चलें, तो इंशाल्लाह आप हेल्दी लाइफ की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।